नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जिसको युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से उन्हें सुनाया था। इस कथा को सुनने से पहले आप हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप हमें भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी के व्रत को करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तथा इसके कथा के बारे में भी हमें बताएं कि इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, अजा एकादशी, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं और लोक परलोक सभी जगहों पर ये सहायक होता है। इस एकादशी के बराबर कोई भी एकादशी का व्रत नहीं होता है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा, चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वो अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई भी तपस्या कर रहा हो, सत्यनिष्ठा पर हो या कोई भी अच्छा कर्म करता है तो सबसे पहले इंद्रदेव डर जाते हैं कि कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं लेगा। यही डर उनके मन में आया और उन्होंने एक योजना बनाई कि हम राजा की परीक्षा लेंगे। और उनको परीक्षा लेने के लिए उन्हें स्वप्न में दिखाया कि वो अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान दे चुके हैं। जब सुबह उठे तो राजा ने देखा कि विश्वामित्र स्वयं उनके दरबार में आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने स्वप्न में ही अपना सारा राजपाट मुझे दान दे दिया है। राजा ने भी सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के बाद दक्षिणा चुकाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी और बेटा और स्वयं को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा जो कि शमशान पर दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा चंडाल के यहाँ उसके दास बनकर रहने लगे और उसकी आज्ञा से वो कफन लेने का काम करते थे। लेकिन इस कार्य को करते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा और बड़ी ईमानदारी के साथ वो ये कार्य भी करते रहे। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। राजा को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख होता था, इसलिए वो मन ही मन इस उपाय को खोजने लगे कि मैं कैसे इस नीच कर्म से निवृत्ति पा सकूं। राजा इसी चिंता में हमेशा रहने लगे कि इस नीच कर्म से मुझे कैसे छुटकारा मिले। इसी चिंता में एक दिन बैठे हुए थे कि अचानक गौतम ऋषि वहाँ पर पहुँचे। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी गौतम ऋषि को सुनाई। गौतम ऋषि राजा की बातें सुनकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने बताया कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी, जिसका व्रत करने और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने, रात्रि जागरण करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा ने जब भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई
तो राजा ने उस एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की, रात्रि जागरण किया। इससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। उनका मृतक पुत्र भी जीवित हो गया और वो अपनी पत्नी को पूरा राजसी वस्त्र में देखकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की भी प्राप्ति हो गई। वास्तव में वो तो एक ऋषि द्वारा रचा हुआ, देवताओं द्वारा रचा हुआ एक परीक्षा था, जो कि व्रत के प्रभाव से उसकी माया समाप्त हो गई और राजा को पुनः अपनी पत्नी, बेटा, अपना राज्य वापस मिल गया और वो सब अपने राज्य में वापस सुखी रहने लगे। ये जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत की कथा मात्र सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग व्रत करें या न करें, आप लोग उस दिन एकादशी तिथि के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। उस दिन चावल, लहसुन, प्याज ये बिल्कुल ना खाएं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनें। इससे आपको भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आप व्रत रहकर विधि विधान से पूजा कर उसके बाद ये एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं तो आपको और भी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।